काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी जिया करते हैं, लेकिन जिंदगी जियो तो इन बच्चों की तरह जियो जो एक मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज 5252। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। तो बात करेंगे आज 10वीं परीक्षा परिणाम को लेकर के, किस तरीके का बच्चे का रिजल्ट रहा, किस तरीके की मेहनत रही, क्योंकि पूरे साल भर बच्चा पढ़ाई करता है और जब रिजल्ट आता है तो बच्चों की किस तरीके से खुशी होती है। बच्चों से जान लेते हैं किस तरीके की मेहनत रही और कितने मार्क्स बच्चों ने हासिल किए। तो सबसे पहले देखिए, आज हरियाणा के अंदर बात की जाए तो बेटियां किसी भी कार्य में पीछे नहीं है, बेटियों ने परचम लहरा दिया। यदि टॉप 10 को लेकर के बात करें, टॉप 20 तो लेकर बात करें तो बेटियों ने परचम लहरा दिया है। बेटियां हर स्कूल के अंदर सबसे आगे हैं। तो बेटियों से जान लेते हैं। मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा, जो ग्रामीण अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है, तो आज उसी स्कूल में पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार 10वीं के परीक्षा परिणाम में ग्रामीण अंचलों के स्कूल ने कहीं ना कहीं जिले का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया। तो मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल के ये छात्राएं हैं, इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट रहा। बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय कराएं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्षिता है, मैं बामनीखेड़े में रहती हूँ। मैंने अभी 10वीं की परीक्षा पास की है, उसमें मेरे 95% बनी है और 475 मार्क्स आए हैं। और इन सब का श्रेय मैं अपने अध्यापक, अपने पेरेंट्स, अपने मुख्य अध्यापक, इन सभी को ही देना चाहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने तो की थी, पर सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे अध्यापकों ने की है हमें पढ़ाने में। हमारे अध्यापकों ने तो हमें 500 में से 500 लाने तक की मेहनत की थी, पर हमारी कहीं न कहीं कमी के कारण, मेरी कहीं न कहीं कमी के कारण मैं 500 में से 500 नहीं ला पाई। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किस तरीके का, और टीचरों का सहयोग रहा? सर, टीचरों का सहयोग बहुत अच्छा रहा, मतलब इन टीचरों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, आज इतनी परसेंट मेरी बन पाई है। इन्होंने मेहनत तो पूरी की थी कि हाँ, हमारे 500 में से 500 आए, 100% बने, पर हमारी कहीं न कहीं कमी थी जो हम इतना आज नहीं कर पाए, जो हमारे इतने परसेंट नहीं आ पाई। देखिए, बेटी का बहुत ही सुंदर विचार, 500 में से 475 अंक लेकर के मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया। और बेटी ने कहा कि 500 में से 500 लाने की उम्मीद थी, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, जो अभी 500 में से 475 अंक लेकर के 95% अंक हासिल किए हैं बेटी ने। देखिए, सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस नारे को किस नजरिए देखते हैं, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर बात किया है तो बेटियों ने परचम लहरा दिया। क्या कहोगे हर्षिता? सर, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहिए। आज के समय में बेटा इतने आगे नहीं है जितनी बेटियाँ आगे जा रही हैं। तो सभी पेरेंट्स को अपनी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि उन्हें 10वीं करवा के, 12वीं करवा के अपने घर में रख लो। बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए, बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, बेटी हर्षिता ने कहा, पेरेंट्सों से आग्रह किया कि अपनी बेटी को घर में ना बैठा करके उनको शिक्षा दिलाने का कार्य करें, क्योंकि आजकल की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने और चलाने का कार्य कर रही हैं। तो बेटी ने बहुत ही सुंदर बात की, 500 में से 475 अंक यानी कि 95% अंक लेकर के अपने विद्यालय यानी कि मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा का नाम रोशन किया। मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा में सैलोटी रोड पर स्थित है। आज ग्रामीण अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है और बच्चों ने कहीं ना कहीं मेरिटों की छड़ी लगा दी है। स्कूल की यदि बात की जाए तो बच्चों ने मेरिटों की छड़ी लगा सकती है। देखिए, किस तरीके की खुशी आज आपको मिल रही है, क्योंकि स्कूल की तरफ से आज सम्मान किया गया। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाँ, मैं इतने काबिल बन पाई हूँ जो मुझे स्कूल द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। पर इसमें पूरी मेहनत हमारे अध्यापकों की है। थोड़ी बहुत मेहनत हमने की है, पर हमारी भी कहीं न कहीं कमी रही है जो हम इतने नहीं ला पाए। देखिए हर्षिता, बात करें, आज आपने 10वीं की परीक्षा तो पास कर ली, 10वीं के बाद आगे किस फील्ड में जाना चाहोगी? सर, मैं डॉक्टर के वो करना चाहती हूँ, अच्छा, आगे साइंस लूँगी मेडिकल से। देखिए, बेटी का सपना है 10वीं के बाद 11वीं 12वीं की पढ़ाई सुचारू रूप से बेटी करने का काम करेगी, और डॉक्टर बनने का सपना बेटी का है। आने वाले समय में यही वो बच्चे हैं कि कहीं ना कहीं देश को चलाने का काम करेंगे, कोई डॉक्टर के लाइन से, कोई यूपीएससी की परीक्षा पास करके, कोई अध्यापक बन करके ये देश को चलाने का काम करेंगे। एक बार बहुत पुनः बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। देखिए, और विद्यार्थी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरीके का परीक्षा परिणाम उनका रहा। बेटी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। किस तरीके के मार्क्स रहे आपके 10वीं की परीक्षा? सर, मेरे 450 मार्क्स, 90%। अच्छा, कितने की उम्मीद थी आने की? सर, पूरे कंप्लीट 500 में से 500। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे?
सर 3-3.5 घंटे। अच्छा, टीचरों का पेरेंट्स का किस तरीके का सहयोग? बहुत अच्छा, सभी टीचरों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। पेरेंट्सों ने फुल सपोर्ट किया मेरे को। फिर और हमारे स्कूल के टीचर सभी फ्रेंडली रहते थे हमारे साथ, और उनने हमको भी एक्स्ट्रा टाइम भी दिया पढ़ाने के लिए। और आगे आपका एम क्या है 10वीं के बाद? एम मेडिकल लेना है, उसके बाद डॉक्टरी का कोर्स करना है। देखिए, इस बेटी ने बताया 500 में से 450 अंक बेटी के हैं और इन्होंने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, पलवल जिले का नाम रोशन किया, टीचरों का नाम रोशन किया, अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया और डॉक्टर बनने का सपना गुड़िया का है। और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे जाने। बेटा, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय कराएं, कितने नंबर आपने? मेरा नाम वंदना है। मेरे 440 मार्क्स आए हैं, मतलब 88%। जी। और मैं अपने टीचरों को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इतने ला पाई हूँ। और कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर 3 घंटे। अच्छा, किस तरीके की परिस्थिति देखी? क्योंकि पढ़ाई में कहीं ना कहीं देखा जाता है परिस्थिति रहती है। परिस्थिति किस तरीके की रही पढ़ाई करने में? क्योंकि आजकल देखा जाता है मोबाइल का सबसे। सर मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करती मैं, और मैं पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करती हूँ। उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे जो कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं? सर उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को घर ना बैठाएं, ना उनकी शादी करें। मतलब उनको अगर वो कुछ बनना चाहती है तो उन्हें बनाने का सपना उन्हें पूरा करना चाहिए। अच्छा, आपका आगे एम क्या है? सर गवर्नमेंट टीचर। अच्छा, देखिए, बेटी का टीचर बनने का सपना है। 500 में से 440 अंक लेकर के अपने विद्यालय मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल का नाम रोशन किया और आगे टीचर बनने का सपना है बेटी का। और भी बेटी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि बेटी आज किसी भी कार्य में पीछे नहीं। बेटी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कितने नंबर आपने अर्जित किए 10वीं? 440। अच्छा, किस तरीके की मेहनत रही स्कूल की और आपकी? सर स्कूल के सब टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया था, पेरेंट्सों ने भी, और बहुत अच्छी परीक्षा हुई हमारी। देखिए, सरकार ने नारा दिया था पानीपत से, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उस नारे को किस नजरिए से देखते हो? क्योंकि आज बेटियों ने परचम लहरा दिया। ऐसे ही बच्चों को, लड़कियों को सपोर्ट करते रहें और लड़कियां बहुत नाम करेंगी आगे चल के। अच्छा, और बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगी? और जिसके अपने सपने पूरे करना चाहिए, और अपने पेरेंट्स भी सपोर्ट करने चाहिए, और टीचर वगैरह। देखिए, आज आपने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है, आगे किस फील्ड में जाना चाहोगी? मैं पुलिस की फील्ड में जाना चाहती हूँ। अच्छा, देखिए, पुलिस में लगने का सपना बेटी का है। पुलिस में लग करके देश की सेवा में अपना योगदान देगी बेटी। और 10वीं में किस तरीके से नंबर अर्जित बेटी ने की है, क्या संदेश देना चाहोगे पेरेंट्सों को? क्योंकि आजकल की बेटियों को घर बैठा लेते हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, जल्दी शादी कर देते हैं। पेरेंट्स को क्या आग्रह करना? नहीं, ये गलत बात है। आगे हम लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, उनकी भी बातें सुननी चाहिए, जो उनके सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए। अच्छा बेटी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या कहोगे, किस तरीके के नंबर अर्जित किए, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मेरा नाम निधि है। मैंने 85% मार्क्स लिए हैं, 425। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई में मेरे सभी अध्यापकों का, मेरे पेरेंट्स का और मेरे प्रिंसिपल सर का, सभी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इनकी वजह से मैं इस काबिल बन पाई हूँ कि आज मेरे ये नंबर आए। वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि मैं पूरे मार्क्स लूँ, अच्छा। पर मेरी ना थोड़ी बहुत भूल होगी शायद, उसी के कारण मेरे ये मार्क्स आए। पर मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाई। दीदी, आगे आपका एम क्या है? मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। अच्छा, देखिए, कहीं ना कहीं बेटियों को दबा दिया जाता है, उनको पढ़ने से रोक दिया जाता है। उन पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहोगे निधि? मैं उन पेरेंट्सों को ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो रीति है ना, बहुत पुरानी रीति है कि अपने बेटियों को घर में रखते हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनकी जल्दी शादी करवा देते हैं। तो ये बहुत गलत है। अपनी बेटियों को एक बार मौका देना चाहिए कि वो क्या कर सकती हैं। आजकल बेटी किसी भी काम में पीछे नहीं रही है, बेटों से भी आगे निकल गई हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि